आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है प्रभु भक्ति। हमें इस जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें उस प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए, प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए। तभी हमारी मुक्ति हो सकती है और तभी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। उसी ने ये सारा ब्रह्मांड बनाया हुआ है। सूरज, चंद्र, तारे और जितना भी ये ग्रह हैं, पृथ्वी हमारी और सूर्य है, ये सब एक आकाश गंगा है। ऐसी ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु शिव, करोड़ों सरस्वतियां जो है उस परमात्मा ने बना रखी हैं, जो अलग अलग पृथ्वियों पर अलग अलग देवी देवता हैं। तो इन्हीं नामों से सभी लोकों में ये देवी देवता पूजे जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव, माँ लक्ष्मी सरस्वती पार्वती और जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास तो हमारे इस शरीर में होता है। ये सभी देवी देवता हमारे की तरह से एक आम व्यक्ति के रूप में पैदा हुए अनेक युगों में, कोई सतयुग में, कोई द्वापर में, कोई त्रेता में और कोई कलयुग में। इन्होंने अच्छे कर्म किए, प्रभु भक्ति की और इनकी जीवात्मा इतनी शक्तिशाली बन गई कि आज भी इनके दुनिया से जाने के बाद भी लोग इनकी पूजा करते हैं, इनके नाम का जाप करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं और इच्छा इनसे मांग करके पूर्ण करते हैं। तो हमें भी अपना जीवन सुधार करने के लिए कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों की कमाई, नाम की कमाई, उस प्रभु भक्ति की कमाई से ही हमें संसार की सारी वस्तुएं मिलती हैं और हमारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं या जिस जीव के जैसे कर्म होते हैं, उसको वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाता है। कर्मों के अनुसार ही हमें यह शरीर मिलता है। अगर किसी के अच्छे कर्म हैं तो उसे देवी देवताओं का शरीर मिल जाता है, और थोड़ा अच्छे यानी निम्न दर्जे के हैं तो उसे मनुष्य का शरीर मिल जाता है, और उससे भी अगर निम्न दर्जे के हैं तो उसे पशु पक्षी जानवरों का या पेड़ पौधे या वनस्पति के रूप में इस संसार में पैदा होना पड़ता है। बार बार जन्म लेते रहते हैं, बार बार मरते रहते हैं। कबीर साहब ने इसको इंडोला कहा, भाई इंडोले की तरह से झूलते रहते हैं। कभी कोई एक पलड़ा जो है ना वो आकर के रुकता हुआ मनुष्य जन्म है, और यही हमारी मुक्ति का साधन है। क्योंकि संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं, तो दो प्रकार के जीव प्राणी हैं, एक तो कर्म योनि, दूसरी भोग योनि। मनुष्य जो है कर्म भी करता है और पिछले जन्मों के भोग भुगतान भी भुगतता है। और परंतु कुछ जीव जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये कर्म नहीं कर सकते, ये सिर्फ भोग भोगने के लिए आए हैं। जैसे कोई वृक्ष सब एक जगह खड़ा हो, हजारों साल तक वहीं खड़े खड़े नष्ट हो जाता है। कोई पशु पक्षी है, आपने भाई मनुष्य की तरह से कर्म नहीं करते, उनको हाथ पैर नहीं दे रखे, पैर पैर हाथ नहीं दे रखे। तो इसी प्रकार से जो है ना, मनुष्य को दिमाग भी दे रखा, बुद्धि भी दे रखी, और वो अपने कर्म सोच विचार के ही करता है। और मनुष्य ही सबसे बड़ा जो है वो प्राणी है, और सबसे शक्तिशाली बनाया मनुष्य को परमात्मा ने अपना स्वयं का रूप दिया है। मनुष्य ने ही इन सभी जीव जंतुओं पर, वनस्पति पर, प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, और मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तो मनुष्य का जीवित रहना इस पृथ्वी पर अत्यंत आवश्यक है। तो हमें किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर हम किसी देवी देवता से या किसी मनुष्य से कुछ इच्छा जाहिर करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हमें मिल भी जाता है, तो ये मानो कि भाई हमने उससे लोन ले लिया, कभी ना कभी उसको चुकाना है। तो हमें जो है इतना सामर्थ्य होना चाहिए। तो प्रभु से हम कुछ मांगते हैं, किसी देवी देवता से मांगते हैं, तो हमें उसके नाम सिमरन की, भक्ति की, उसके नाम जाप की किस्त भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम ले करके प्रभु से भूल जाते हैं और प्रभु का धन्यवाद तक भी नहीं करते, तो हमें सजा
के भागीदार बनते हैं। कबीर साहब जी ने एक वाणी के अंदर कहा है, जो नर पूंजी पूरी ना उतरे सजा मांगे हे भाई, तो सजा मिलेगी उसके। तो हम श्वासों की पूंजी लेकर के उस परमात्मा से आते हैं, और ये सारे सांस जो हैं जीवन में फालतू की बातों में, बेकार बातों में इनको नष्ट कर देते हैं। और वो भक्ति में कुछ श्वास खर्च ही नहीं करते। और जा करके जब धर्मराज लेखा मांगता है तो व्यक्ति के अगर श्वासों की पूंजी भाई कोई हिसाब पूरा मिलता है नहीं तो उसको सजा मिलती है, और सजा का पात्र होता है। ऐसे ही हम किसी देवी देवता से कोई मनोकामना या कोई वस्तु मांगते हैं और हम उसके भूल जाते हैं और उसकी भक्ति करते नहीं, ना ही उसका कोई नाम जाप करते, तो हमारी जो है सजा के पात्र हो जाते हैं हम। और वो वस्तु जो है एक लोन के रूप में मिलती है, हमें कर्जे के रूप में मिलती है। उसको कर्जा चुकाने के लिए एक ही साधन है, या तो हम उस परमात्मा की भक्ति करें या उसके नाम का जाप करें। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो याद रखना भाई सजा के पात्र बन जाते हैं। परंतु साहिब जी ने एक बात कही है, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। संत कबीर साहिब जी कहते हैं मांगना और मरना एक जैसा है। क्योंकि व्यक्ति जब किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है तो वो अपना स्वाभिमान, अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान सब कुछ त्याग करके उस व्यक्ति से प्रार्थना करता है। तो मरने में और मांगने में कोई अंतर नहीं है। परंतु साहिब जी ने कहा कि कोई भीख मत मांगो भाई किसी से, एक बार इच्छा जाहिर कर दो। अगर वो एक बार कहने से आपको कुछ दे दे तो ठीक है, परंतु बार बार उसको परेशान मत करो, बार बार उसके पीछे मत लगो मुझे ये चीज चाहिए। ऐसे ही प्रभु का है, प्रभु से भी एक बार उसके दरबार में हाजिर लगाओ और उससे कहो अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो सही है, परंतु बार बार प्रभु को परेशान मत करो। परंतु साहिब जी ये भी कहते हैं कि भाई राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो साहिब जी कहते हैं कि आप मांगो मत, उस प्रभु की भक्ति करते रहो, राम नाम का जाप करते रहो, कभी न कभी तो परमात्मा आपकी सुन ही लेगा। जब आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। मेरा कहने का मतलब कि यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, व्यक्ति को कमाना पड़ता है, उस जीव को अच्छे कर्म करके कमाना पड़ता है। प्रभु भक्ति, प्रभु नाम सिमरन करके, उसका जाप करके कमाना पड़ता है। जब व्यक्ति की जीव आत्मा भाई सुषमना नाड़ी से गुजरते हुए, इन देवी देवताओं के लोक से गुजरते हुए जब आगे उस परम पिता परमात्मा के धाम सतलोक आश्रम की तरफ चलती है या सतलोक में जाने की इच्छा रखती है, तो ये सारे देवी देवता हाथ जोड़ करके उस जीवात्मा के साथ सामने खड़े हो जाते हैं और उससे उसकी इच्छाएं पूछते हैं, और उन इच्छाओं के बदले उनको भक्ति चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी भक्ति उनको दे सकता है तो उसके बदले उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वो परमात्मा से मिलने नहीं पाती वो जीवात्मा। तो जिन आदमियों की जीवात्मा प्रबल होती है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, तो वो सीधे उस परमात्मा को परमात्मा से ही मांगते हैं। परमात्मा को यही मांगते हैं कि मुझे तो आप चाहिए, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। उनका ध्यान सिर्फ परमात्मा में ही होता है। और ऐसे व्यक्ति ही इस संसार से, इस बहुरूपी संसार से पार हो जाते हैं। क्योंकि ये सारा संसार, सूरज, चांद, सितारे और पूरा ब्रह्मांड, सारे लोक, धरती लोक, आकाश लोक, पाताल लोक उस परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। जितने भी पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में, वो सारी उस परमात्मा के, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सब उस परमात्मा के ही बनाए हुए हैं और वही इनको नियम अनुसार चला रहा है। अगर पृथ्वी एक सेकंड या एक मिनट भी घूमना बंद करते तो सारे जीव प्राणी खत्म हो सकते हैं। सूर्य भी अपने हिसाब से भाई दिन निकलता है, रात होती है, एक नियम बना रखा है और नियम अनुसार जिस व्यक्ति का जीवन होता है उसे जिंदगी में सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाता है। वो कर्म करता रहे,
कहा गया है कबीर साहब ने भी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से तो मोती भी भीख भी नहीं मिलती, और बिन मांगे जो है ना आपको अपने कर्मों के अनुसार मोती मिल जाते हैं, अगर आप प्रभु की भक्ति करते हो तो हमें निष्काम भाव से, दो तरह से प्रभु की भक्ति करते हैं। एक तो सकाम भाव, सकाम भाव होता है कोई इच्छा पूर्ति के लिए, दूसरा होता है निष्काम भाव। निष्काम भाव से हमें बिना कोई इच्छा रखे प्रभु को प्रभु से ही प्राप्त करने की इच्छा, उस भाव से अगर हम भक्ति करते हैं तो प्रभु हमारी इच्छाएं बिना कहे ही पूर्ण कर देता है। क्योंकि व्यक्ति इतनी कमाई कर चुका होता है, जीवात्मा उस कमाई के अनुसार प्रभु उसका पग पग पर हर पल ध्यान रखता है। तो हमें अपने जीवन में प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए प्रभु की भक्ति करते रहना चाहिए। नाम सिमरन, दुख सुख में, अमीरी गरीबी में उस परमात्मा को और मौत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की अटल सच्चाई है। जो व्यक्ति इस संसार में आया है, यानी जिसका जन्म है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसको लाभ होता है उसको हानि निश्चित है। तो ये सब उस परमात्मा के हाथ में है। जीवन मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब हैं विधि के बस, ये उस परमात्मा के अधीन है। तो हमें उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, परमात्मा के नाम का जाप करना चाहिए। साहिब गुरु कबीर अपने गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, तुझ बिन मेरा कौन है, तू मन का दाता रे, तन मन धन सबे तुझ पे अर्पण, ओ मेरे हे दाता रे। मेरे करो मेरे साइया, हम है भव जल माहे, जरा मेरी थारी हुए तो मेर करो मेरे साइया, हम है भव जल माहे, आप पे ही बह जाएंगे जी, तुम ना पकड़ो बाहें। मेर करो मेरे साइया, बैरी मुल्क तमामे, जरा मेरे थारी हुए तो लाखों करे प्रणाम। तो साहिब जी कहते हैं, अगर आप ही मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप ही मेरे को सहारा नहीं दोगे तो कौन सहारा देगा। तो आगे कहते हैं, जो इब के सते गुरु मिले, सब दुखे वाकु में रोए। अगर मुझे सतगुरु जी मिल जाए तो मैं उसको सारे दुख बताऊंगा। चरणाओं पर शीश धरूं, कहूं जो कहना होए। सतगुरु मेरा एक तू, दूजा ना कोई और, दूजा सतगुरु क्या करूं, तुम समय कछु ना और। एक नाम को ध्याऊंगा गुरु जी थारे, चरना लगा रहूंगा, एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी थारे, पाया लगा रहूंगा। जोड़ी ना फेरू हूँ, मांग के ना लाऊं, भूखा रहूं ना अन्न खाऊं ना, जंगल बस्ती की मोहे ना इच्छा, जब दोगे तब खाऊंगा मैं। एक नाम को ध्याऊंगा गुरु जी थारे, चरना लगा रहूंगा, सत्य नाम है सारे जगत में, सबको यही कहूंगा। हे साहिब जी, मैं सबको यही प्रचार करूंगा कि आपका जो सत्य नाम है वही सार है। तो जंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। उस परमात्मा के नाम के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। तो हमें प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि
कर्मों के अनुसार ही हमें ये शरीर मिलता है और परमात्मा से हमें जो है किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो करता है वो हमारे भले के लिए ही करता है। कई बार हम परमात्मा से कोई इच्छा जाहिर करते हैं, कोई वस्तु मांगते हैं, परंतु वो हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि वो हमारे कर्म में नहीं होती। उस वस्तु के लायक हम नहीं होते, क्योंकि हमने उतने कर्म नहीं किए होते। मेरा कहने का अभिप्राय कि प्रत्येक वस्तु हमें यहाँ कमानी पड़ती है, कर्म के अनुसार ही हमें मिलती है। इसमें ना तो कोई गुरु और ना कोई परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। जो वस्तु या जो इच्छा आपके कर्म में है वो पूरी होएगी। अगर गुरु या परमात्मा अपना आशीर्वाद या अपनी भक्ति के द्वारा उस इच्छा को पूरी करते हैं, तो आप उसको लोन या कर्ज मान करके उस परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा को भूलो मत, उसके नाम का सिमरण या जाप करते रहो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सत साहेब।